हर इंसान को, हर शख्स को, हर सोल को मौत का मज़ा तो चखना ही है। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, एवरी सोल मस्ट टेस्ट डेथ। यही इस ज़िंदगी की सच्चाई है और हकीकत है जिससे हम कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। और आज नहीं तो कल आपको और हम सबको इस दुनिया से रुखसत होके चले जाना है। ऐसी ही एक मिसाल मैं आपको दूं कि परसों 2 अप्रैल को जद्दा शहर से बिहार के रोहतास के रहने वाले मरहूम मुनव्वर अहमद साहब का मॉर्टल रिमेन्स, जो पार्थिव शरीर होता है, यहाँ से रिपेट्रिएट करके उनके मुल्क, उनके परिवार वालों के पास भेज दिया गया, जिनका इंतकाल 16 फरवरी को एक स्टील कंपनी में काम करते वक्त हेड इंजरी की वजह से हो गया था। व्यूअर्स, मैं आपको एक बहुत अहम बात बताता चलूँ कि विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं, ख़ास तौर से जब मैं गल्फ़ की बात करता हूँ, तो उनके साथ जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर उनके मुल्क के अंदर उनके किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी जानने वाले के साथ कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और अल्लाह न करे किसी की मौत हो जाती है, तो इंस्टेंटली उस जगह पे पहुँच के उसमें शामिल होना और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के आंखों से आंसू पोंछना और उनको गले लगाने का मौका बहुत कम लोगों को बहुत मुश्किल से मिल पाता है। ठीक उसी तरीके से अगर इस इलाके में, गल्फ़ में रह रहे लोग या विदेश में रह रहे लोगों में से किसी के साथ अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है और अगर किसी की अल्लाह न करे कि मौत हो जाती है, तो उनके घर वाले जो हिंदुस्तान के अंदर होते हैं या कहीं भी पूरी दुनिया में होते हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है। और वो जो हेल्पलेसनेस होती है वो ये होती कि वो यहाँ आके शामिल नहीं हो पाते और आखिरी जो रसूमात होते वो शामिल नहीं होकर अपने दिल पे पत्थर रख के वो वहीं से इन चीज़ों को इमेजिन करते हैं। 22 साल से मैंने खुद ऐसे कई मौके को देखा है, महसूस किया है, इस मजबूरी को और इस हेल्पलेसनेस को समझा है। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो बाहर रहते हुए लोग हैं उनके लिए और उनके परिवार वालों के लिए। व्यूअर्स, इन कई सालों में मैंने खुद अपने कई दोस्तों और रिश्तेदारों को खोया है और इस दर्द को महसूस किया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे बचपन के एक बहुत ही ख़ास दोस्त, मेरे गांव जलकौड़ा खगड़िया से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे ऐसे दोस्त जिसे आप दूसरी लैंग्वेज में लंगोटिया यार भी कह सकते हैं, जिनका नाम मरहूम इकबाल खालिद है। सऊदी अरब के अंदर ही उम्रे से वापसी के वक्त रियाद शहर के आसपास एक रोड एक्सीडेंट का वो शिकार होते हैं और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मेरा एक ऐसा दोस्त जिसने हमेशा मेरा साथ दिया और एक ऐसे मौके पे यहाँ आने के बाद वो मेरा साथ छोड़ के अपने परिवार, अपने बच्चों, सबको यहाँ छोड़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और जन्नत में आला मकाम हासिल करते हैं। ठीक उसी तरह से मेरा अपना सगा भतीजा, मेरे बड़े भाई मरहूम यहिया दाऊदी के साहबजादे, सबसे छोटे साहबजादे मरहूम आकिब यहिया दाऊदी, जो कतर में जॉब करते थे और वर्क साइट से जब वो अपने घर वापस जा रहे थे तो वो भी एक रोड एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। कुवैत के अंदर की एक ऐसी मैं मिसाल दूं, जो मेरे ही रिश्तेदार, मेरे जानने वाले, बिहार के बेगूसराय ज़िला के नूरपुर से उनका ताल्लुक़ है। अभी मेरा ख्याल है पिछले साल ही उनका भी कुवैत के अंदर इंतकाल हो जाता है। इस तरीके की बहुत सारी मिसालें हैं। हर एक मिसाल को, हर एक इंसिडेंट को हम यहाँ पे ला तो नहीं सकते, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिल को छू देने वाली भी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जो मैंने भी फेस की है। उसमें से एक मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा, वो ये है कि पिछले साल 25 अप्रैल को बेगूसराय ज़िला के कठरिया के रहने वाले मरहूम मोहम्मद शाहनवाज, वो ताइफ शहर में रहते थे और इंडिया जाने की तैयारी कर रहे थे। ताइफ से वो निकले और उनका टिकट तैयार, सामान पैक किया, जद्दा एयरपोर्ट से उनको फ़्लाइट लेनी थी और होना ये था कि किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। उनके बच्चे, उनके परिवार वाले, सब लोग वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ जद्दा एयरपोर्ट पहुँचने के कुछ मिनट पहले ही
उनको हार्ट अटैक होता है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। सब कुछ वहीं का वहीं रह जाता है। आप सिचुएशन ये देखिए कि इंसान क्या प्लान करता है, क्या सोचता है और होता क्या है। अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। वैसे ही वो सिचुएशन यहाँ पे। अब उनके घर वालों को बेगूसराय के अंदर ये नहीं पता था कि वो क्या करें, कहाँ जाएं। जब उनको ये बात पता चली कि ऐसा हादसा हो गया है, यहाँ पे मरहूम शाहनवाज का कोई दोस्त नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। किसी तरह से उनके घर वालों ने मुझे भी कांटेक्ट किया और भी लोगों को किया होगा। और अल्लाह को क्या मंजूर था कि हम सब ने मिलकर एक कोशिश करी और जो एक प्रॉपर चैनल होता है, जो रास्ता होता है, उसको देखते हुए हमने जब कोशिश करी तो कुछ दिनों के अंदर, आई थिंक एक हफ्ते के अंदर ही हमें कामयाबी मिली और हम मरहूम शाहनवाज साहब की जो आखिरी रसूमात हैं वो यहाँ जद्दा शहर के अंदर ही कर पाए और यही उनको सुपुर्द खाक कर दिया। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आए दिन मेरे पास और हम जैसे कई लोगों के पास उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं कि ये हादसा हो गया, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। ये जो चंद सवाल हैं इसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत से लोगों के लिए जो बहुत दूर अपने गांव में बैठे हुए हैं। मेरे पास कम से कम हर महीने 3 से 5 ऐसे कॉल्स और मैसेजेस तो आते ही हैं जिसमें उनको ये जानना होता है कि वो अपने उन दोस्त, रिश्तेदार और जिगर के टुकड़े के लिए क्या करें जिनका यहाँ पे किसी भी वजह से इंतकाल हो जाता है। जी हाँ, जैसा मैंने कहा कि इस पूरे गल्फ रीजन के ताल्लुक से लगभग 3 से 5 केसेस, कॉल्स, मैसेजेस और रिक्वेस्ट खुद मेरे पास आती हैं। अभी रिसेंटली जैसा मैंने आपको बताया, ये रोहतास ज़िला के इस लाल मरहूम मुनव्वर अहमद साहब के बारे में, ठीक उसी तरह से अभी मेरा ख्याल है गोरखपुर से उनका ताल्लुक़ था और गुजरात में रहते थे और उम्रे पे वो आए हुए थे और मदीना मुनव्वरा के अंदर वो भी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उस पाक सरज़मीन पे। और उनके रिश्तेदारों ने भी मेहनत करके किसी तरीके से यहीं पे उनके आखिरी रसूमात को मुकम्मल किया। इस तरह के हादसे, इस तरह के वाक़यात आए दिन होते रहते हैं और लोगों को समझ में आता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। ख़ास तौर से जब हम गल्फ़ रीजन की बात करते हैं, क्योंकि इस गल्फ़ रीजन में एक बहुत बड़ी तादाद है हिंदुस्तानियों की, भारतीयों की, जो यहाँ रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो GCC है, गल्फ़ कंट्रीज़ काउंसिल, गल्फ़ रीजन के इस खित्ते में कितने वो ममालिक हैं जो एक मेजर वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा रहती है। GCC के अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं, सबसे पहले मैं बताऊं कि सऊदी अरेबिया, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन। आप स्क्रीन पे तस्वीर भी देख सकते हैं इन कंट्रीज़ की। और अब अगर मैं ये बताऊं कि इन तमाम 6 कंट्रीज़ के अंदर जो GCC की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इंडियंस की क्या क्या पॉपुलेशन है, इंडियन डायस्पोरा कैसा है, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि UAE, जहाँ पे दुबई, अबू धाबी, ये सब शहर वहाँ मौजूद हैं, UAE के अंदर जो हमारे भारतीय रहते हैं वो लगभग 3.5 मिलियन यानी 35 लाख लोग रहते हैं। ये तमाम चीज़ें मीडिया रिपोर्ट्स, वेबसाइट्स और अलग अलग सोर्सेज से जो हम डेटा कलेक्ट कर पाए उसके बेस पे इंफॉर्मेशन है। 35 लाख के आसपास भारतीय UAE के अंदर रहते हैं। और जब मैं बात करता हूँ सऊदी अरब के अंदर हिंदुस्तानियों की, तो फ़िलहाल लगभग 2.6 मिलियन यानी 26 लाख के आसपास है। ये तमाम नंबर्स जो हैं ये आगे पीछे होते रहते हैं। सऊदी अरब के अंदर 26 लाख के आसपास। फिर आप आ जाएं कुवैत के अंदर लगभग 1 मिलियन भारतीय रहते हैं। फिर है ओमान के अंदर 1 मिलियन से थोड़ा कम, लगभग 7.8 यानी 8 लाख भारतीय रहते हैं। उसके बाद कतर है, ये सब आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कतर के अंदर
7.5 लाख हिंदुस्तानी बसते हैं, जॉब करते हैं। और फिर है बहरीन। बहरीन के अंदर 3.5 यानी 3.5 लाख भारतीय रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि तमाम नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं वक्त और हालात को देखते हुए। और अब इस चीज़ में समझने की ये ज़रूरत है कि अगर इन टोटलिटी हम इन तमाम चीज़ों को देखें तो पता ये चलता है कि ऑन एन एवरेज 9 मिलियन भारतीय इंडियंस इस पूरे रीजन में इन तमाम 6 कंट्रीज़ में रहते हैं, जो लगभग 90 लाख के आसपास होता है। अगर मैं इसको और ज़्यादा राउंड फिगर में लाने की कोशिश करूं तो ये कह सकता हूं कि लगभग 1 करोड़ इंडियंस, 1 करोड़ भारतीय इस पूरे रीजन में रहते हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद है दोस्तों। अब जब इतने ज़्यादा हिंदुस्तानी इधर रहते हों तो जाहिर आए दिन कुछ ना कुछ तो होता रहता है। लेकिन जब मैं पूरी दुनिया के डेथ रिपोर्ट की बात करूं, डेटा की बात करूं और ख़ास तौर से 2018 और 19 की बात करूं तो लगभग यानी 12,000 से ज़्यादा इंडियंस जो हैं पूरे विदेश में, अब्रॉड में उनकी डेथ हुई थी। Over 12,000 Indians died abroad in 2018 and 19 के डेटा के बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। यानी लगभग 719 भारतीय हर महीने इस दुनिया से रुखसत हुए विदेश की धरती पे, और लगभग 23 से 24 भारतीय हर रोज इस दुनिया से रुखसत हुए। अब मैं अगर इस पर्टिकुलर रीजन, गल्फ रीजन की बात करूं और 2014 से 2019 यानी 5 साल के डेटा की बात करूं तो 34,000 इंडियंस डाइड इन दिस रीजन, 34,000 in 5 years। ऑन एन एवरेज अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग 15 भारतीय इमिग्रेंट्स इस इलाके में हर रोज इस 6 मुल्कों के अंदर इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, उनकी मौत हुई है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि यहाँ के बहुत ही बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अगर मैं ये बात करूं तो ये डेथ रेशियो भी, ये जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा है। और आए दिन जो मसला होता है वो मसला ये होता है कि हम इस सिचुएशन में करें क्या। जैसा मैं आपको 2014 और 2019 के डेटा की बात कर रहा था, अगर मैं इस डेटा को थोड़ा सा और समझाऊं, इस डिटेल में जाऊं और इस फिगर को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों से गुज़र रहे होते होंगे और इसको एक्सपीरियंस कर रहे होते होंगे। इस फिगर में अगर 2014 से 19 के बीच की मैं बात करूं सऊदी अरब के अंदर तो 1920 भारतीयों की मौत हुई, और यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर 1451 भारतीयों की मौत हुई, और कुवैत के अंदर 584, ये तमाम डेटा आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और ओमान में 402, कतर 286 और बहरीन में 180 इंडियंस इस दुनिया से रुखसत होके चले गए। बात यहाँ पे ये है कि इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद भी ये था कि इतने सारे लोग हमें और आप सबको कॉल्स भी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। कई ऐसे सवाल हैं जो इन तमाम लोगों के दिलों में आते रहते हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सही तरह से उनको गाइड कर सकें। अगर उनकी पूरी मदद नहीं कर सके तो कम से कम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी जानकारी उन तक पहुंचा सके जिससे उन तमाम लोगों का ऐसे वक्त में फ़ायदा हो सके और उनकी मदद की जा सके। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कन्फ्यूजन है, कहाँ जाएं, किससे मिलें, किससे मदद ली जाए, इन तमाम सवालों का जवाब मैं बहुत जल्द अपने दूसरे वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। आप मुझसे जुड़े रहें और जानने की कोशिश करें कि अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, किस ईमेल आईडी पे ईमेल करना चाहिए। इन तमाम 6 कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन, और किन वेबसाइट्स को विज़िट करना चाहिए, इंडियन एम्बेसीज़ का, कॉन्सुलेट्स का, इसमें क्या रोल होता है, कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए, कौन कौन लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, और क्या ऐसा तरीका है जिससे कि आपको इन तमाम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में आसानी हो सके, कौन से फॉर्म्स होते हैं, किस तरह से
आपको इसमें आगे बढ़ना है ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें। आखिर में मैं आप तमाम व्यूअर से ये गुजारिश करूंगा कि मैंने अभी जिन तमाम लोगों का जिक्र किया है, ख़ास तौर से उनका जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, और उन तमाम लोगों का जो आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके लिए नेक दिल से, तहे दिल से दुआ कीजिए कि वो तमाम लोग, उनकी मग़फ़िरत हो सके, वो जहाँ भी हैं, जिस रिलीजन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें सुकून मिले और वो और उनके परिवार वालों को सुकून मिले, सब्र मिले, और ये दुआ करें कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आए जिससे कि आप और हम या कोई भी व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहा है, वो इस वीडियो में दी गई डिटेल्स का सही माने में फ़ायदा उठाने की सिचुएशन में वो आए ही ना। हर चीज़ ठीक से रहे। मे अल्लाह, मे गॉड प्रोटेक्ट अस ऑल। जहाँ कहीं भी हम मौजूद हैं, हम सब खुश रहें और आप सब भी बहुत खुश रहें। इन्हीं चंद दुआओं के साथ मैं आसिफ रमीज़ दाऊदी डिबेट विद ARD से आप सबसे विदा लेता हूँ और बहुत जल्द दूसरे वीडियो के ज़रिए आपके सामने हाज़िर होता हूँ। बहुत शुक्रिया।